हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 03। और लेक्चर नंबर 03 में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहे हैं वो हैं हमारे सारे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो उन वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम गिवन है उसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 में हमसे कह रहा है जॉन एंड जिवियंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जॉन और जिवियंती दोनों के पास में 45 मार्बल है। यहाँ पे जो 45 मार्बल है वो दोनों का जो है वो इंक्लूड किया जाता है, अलग अलग नहीं है। बोथ ऑफ देम lost 5 marbles each and the product of the number of marble they now have is 124। फिर आगे में कह रहा है कि दोनों ने जो है 5-5 मार्बल यानी 5-5 मार्बल को खो देता है। ठीक है, और उन दोनों मार्बल्स के जो प्रोडक्ट है वो 120 के इक्वल में है। आगे में चलते हैं। We would like to find out how many marbles they had to start with। हमें ये फाइंड करना है कि जॉन और जिवियंती के पास में शुरू में कितने मार्बल थे, ये हमें क्या करना है, पता करना है। तो सबसे पहले अपना ये बनता है कि सबसे पहले जॉन के पास कितने मार्बल थे वो मान लेना चाहिए, और जिवियंती के पास में कितने मार्बल थी ये हमें मान लेना चाहिए। तो हम मान लेते हैं और फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एग्जांपल 1 का। लेट जॉन मार्बल है ना, जॉन हैड एक्स मार्बल्स and जिवियंती had 45 में अगर x को सपरेट कर देंगे तो जिवियंती पता चल जाएगा। ठीक है, 45 माइनस x मार्बल्स। तो ये तो हमने मान लिया कि जो शुरू में मार्बल जॉन के पास में था वो x, और जो जिवियंती के पास में वो शुरू में मार्बल था वो कितना था, 45 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आगे हमसे कह रहा है कि दोनों के पास में जो मार्बल थे उसमें 5-5 मार्बल खो जाते हैं। ठीक है, तो खो देता है या खो जाते हैं, खो देता है। ठीक है, तो x माइनस 5 इंटू 45 माइनस x माइनस 5। देखो अगर 5-5 दोनों जो है मार्बल को खो देता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इन दोनों के जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल में है, तो प्रोडक्ट जो है आपका वो 124 के इक्वल है, 124 के इक्वल में है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बोला गया था उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग से मैंने यहां तक काम किया है। अब आइए आगे चलते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। x माइनस 5 को हमने तो कॉपी कर लिया। ठीक है, देखो 45 में अगर 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास में बचेगा 40 माइनस x इज इक्वल टू 124 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि मल्टीप्लाई करना है। और हमने आपको ये बताया है कि, और आप जानते भी हो कि जो प्रोडक्ट होता है x का वो इन दोनों साथ में होंगे, फिर 5 का इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो x को 40 के साथ करेंगे तो हमें 40x मिल जाएगा। x को मल्टीप्लाई माइनस x के साथ करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ में तो ये 200 मिल जाएगा। ठीक है, और माइनस 5 और माइनस x जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ठीक, 124। बताइए यहां तो कोई कंफ्यूजन। अब आपको ये करना है कि जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर देखा जाए तो 40
प्लस 5x, ये दोनों पॉजिटिव है तो ऐड करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 को बाद में लिखते हैं, पहले वेरिएबल वाले ले लेते हैं, तो प्लस 45x, ठीक है, माइनस 200, ठीक है, मार्कर दूसरी ले लेता हूं, प्रॉब्लम कर रहा हूं, ठीक है, ये 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, जो 124 हमारा राइट हैंड साइड पे था उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गए, ठीक है। अब ये करना है, पहले इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इसलिए ऐड होगा क्योंकि ये दोनों जो है वो माइनस साइन कन्वेंशन में है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ऐसा करें कि अगर माइनस को हम बाहर ले लें तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है, तो माइनस को हम ले लेते हैं बाहर, एक्स स्क्वायर, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, इतना ध्यान रखना आपको। माइनस 45x माइनस तो प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इसके बाद में अब अपने को क्या करना है, इसके बाद में अपने को करना है ब्रेक डाउन, ठीक है, तोड़ना है। तो कैसे तोड़ोगे जरा सा ध्यान दो। तो हमने कहा था कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करो, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है 324x स्क्वायर, ये मिल जाता है, ठीक है, क्या मिला हमें 324x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें जो मिडिल में टर्म है उस टर्म को ऐसे ब्रेक डाउन करना है, ऐसे फैक्टराइज करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें 324x स्क्वायर मिलना चाहिए। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन, क्या मैंने कहा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, -45x मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन 45 को ब्रेक डाउन करना है, तो 45 को सबसे पहले हम 3 से तो नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है, फिर 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है, आगे यहां से, ठीक है, लेकिन अभी काम बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यानी कि जो हमने एलसीएम लिया वो इसका ना लेते हुए हमें इसका लेना चाहिए था, ठीक है, तो ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ठीक, 24 को करना है, 324 को करना है, ठीक है, तो 2 से लगा दिया हमने, 2 1 जा 2, 2 6 जा और 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमें 8 1, ठीक है, फिर 3 से लगा देंगे ये 27, फिर 3 से लगा देंगे 9, फिर 3 से लगा देंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक, आगे। या ऐसा सोचें, या तो आप ऐसा सोचें कि 45 को कुछ देख लें कौन कौन से नंबर्स के साथ में ब्रेक डाउन करते हो, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि 3 3 जा 9 ले लेते हैं, ठीक है, पेयर बना रहा हूं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36, ठीक है, 36 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएगा। और जब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, इधर करके दिखाता हूं, 36 -36x अगर करें और -9x करें तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो मिल जाएगा हमें 324, और जब इन दोनों को हम एडिशन करेंगे तो मिल जाएगा हमें 45 माइनस साइन के साथ में। तो आइए जरा सा देखें, एक्स स्क्वायर -36x, ठीक है, या तो चाहे 9 पहले लिख लो, 9 लिख लेते हैं, ठीक है, 9x -36x, ठीक है, और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, इन दोनों में अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहां से आपको क्या करना है कि जोड़ा बना के कॉमन लेना है। क्या करना है, आपको पेयर बना के कॉमन लेना है। तो आइए जरा सा, अगर इन दोनों में कॉमन पॉइंट देखा जाए तो क्या है, x है, ठीक है, x को हमने कॉमन ले लिया, x प्लस नहीं माइनस होगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आगे में चलें
आगे में चलेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर -36 कॉमन ले लें तो अपना काम बन जाएगा। -36 तो x -9 आ जाएगा, ठीक है, प्लस तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है, मार्कर लेने दो। अब आपको क्या करना है, तो जो कॉमन है उसको एक साथ ले लो, x -36 इंटू x -9 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x -36 इज इक्वल टू हम 0 कर सकते हैं, ये 0 दोनों के लिए है, ठीक है। उसी प्रकार से x -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9, ये दो रूट हमें मिल गए यहां से, ठीक है। तो अगर अब यहां से समझना बात को, आंसर तो आ गया आपका, ठीक है, यहां मुझे समझाना है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि शुरू में जो जॉन के पास में मार्बल था वो 9, तो उस केस में दिव्यंती के पास में मार्बल कितना होगा, 36। व्हेन जॉन हैड x इक्वल टू 9 मार्बल, देन जीवेंती के पास कितने होगा, जीवेंती के पास कितने होगा, तो जीवेंती का हमने क्या माना है 45 माइनस एक्स, है ना, 45 माइनस एक्स, चलो रखो 45 माइनस 9 36। जब जॉन के पास में मार्बल हमने 9 माना है तो जीवेंती कितना आता है 36, और अगर हम जॉन को मान लेते हैं कि जॉन के पास जो मार्बल था वो कितना 36 था, जीवेंती के पास कितना हो जाएगा, चलो वो भी केस करा देते हैं, ठीक है। व्हेन जॉन हैड 36 मार्बल्स, देन जीवेंती के पास 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 36 आ जाएगा 9, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही जनरली कर दिया, मुझे करना नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन हमने करके आपको दिखा दिया, ठीक है। कहीं सोच में आता है कि नहीं जॉन के पास में 36 था, जीवियंतिक पास 9, तो वो यार जॉन की जो हम वैल्यू रखेंगे ना उसके हिसाब से जीवियंतिक आ जाएगा, ठीक है। आगे में चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट में क्या कहता है वो देखते हैं। सेकेंड पार्ट समझिएगा, a cottage industry produce a certain number of toys in a day। एक कॉटेज फैक्ट्री है जो एक दिन में सर्टेन टॉयज को क्या करता है, बनाता है। The cost of production of each toys was found to be 50 miles the number of toys produced in a day। तो जो उस टॉय का जो कॉस्ट है प्रोडक्शन हर एक टॉयज का वो कितना है 55 रुपीज है। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां कुछ हिडन बात है, ठीक है, जरा समझिएगा। आगे में कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज, ठीक है। कह रहा एक पर्टिकुलर डे में जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है टॉयज का वो 750 रुपये है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन ऑन दैट डे। तो हमें क्या करना है कि हमें निकालना है ट्वाइस का प्रोडक्शन उस डे कितना था, ठीक है। या तो ऐसे समझे कि ट्वाइस का हमें प्रोडक्शन निकालना है, ठीक है, हर एक डे का। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए अपने पास में कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ट्वाइस एक दिन में कितना बना रहा उसको कुछ मान लेते हैं, फिर उसका जो है कॉस्ट हमारे पास में गिवन है, उस कॉस्ट को अगर हम मान ले तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है।
करें, शुरू करें, क्या करें, मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ट्वाइस ईच डे बी एक्स, ठीक है, बी एक्स हो गया, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे बी 55 है, यस 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स, ठीक है। हमने मान लिया एक दिन में जो टॉय बना रहा वो एक्स है और उसका कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो कितना है 55 माइनस एक्स, ठीक है। टोटल कॉस्ट हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम प्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे में चलते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। आगे में चलते हैं तो x इंटू दोनों का प्रोडक्ट कितने के इक्वल है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 750 के इक्वल में है, तो x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750, ठीक। ये रुपीस में लेंगे यहाँ पे, ठीक है, चलो बाद में मेंशन कर दिया जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब अपने को क्या करना, अपने को ये करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाए, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब ये करना है कि साइन जो है, साइन कन्वेंशन यानी कि जो माइनस है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 700 इज इक्वल टू, सॉरी 700 नहीं है 750 है, 750 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब सेम प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है। क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करो, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 750x स्क्वायर आ जाएगा। देखो जरा, अब अपने को क्या करना है, 750 का एलसीएम निकाल लेते हैं, इसको तोड़ते हैं, ठीक है, करें ब्रेक डाउन करें, बताइए 750 लाना, इसी डायरेक्ट हम ला सकते हैं, कैसे आ जाएगा जरा सा वो ध्यान में रखोगे तो आ ही जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ज्यादा रिस्क नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, और हमें दिखाना भी पड़ेगा। तो 750 सबसे पहले 2 से लगाते हैं, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक। 3 से चेक करो जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर 5 से लगाओ तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से फिर लगाओ तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब क्या करना, अब हमें पेयर बनाना है। हम लोग क्वेश्चन करते करते इतना तो प्रैक्टिस कर चुके हैं कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों का जो प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या करना, प्रोडक्ट करते ही नहीं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम प्रोडक्ट करते हैं, उसके बाद में बीच वाले नंबर को इस तरीके से हम ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, फैक्टर करते हैं कि उसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से जो रिजल्ट आया वो मिलना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें मिडिल टर्म मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए अब पेयर बनाते हैं, तो 5 5 जा 25, मैं इन दोनों को ले लिया और एक 2 को ले लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर मैं जोड़ा बनाता हूं इसका, 5 3 जा 15। अब चेक करो कि क्या इससे आ जाएगा। 50 और 15 का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो बिल्कुल ऑब्वियसली आ जाएगा, लेकिन मैन क्या चीज चेक करना, अपने को ये चेक करना कि ये आना चाहिए, ठीक, आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा,
चलो ये पैटर्न तो चला गया अपना। अब दूसरा हम चेक करते हैं। 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। ठीक है 30 आ गया। ठीक है किसको किसको ले चुके हैं, इन तीनों को ले चुके हैं 30 आ गया। 5 5 जा 25। ठीक है 25, ये भी माइनस ये भी माइनस। ठीक है आ रहा है, चलिए कोई बात। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है यार, इतना सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। 750 का मतलब 750। ठीक है इन दोनों को जोड़ा लगा दो, इन दोनों जोड़ा लगा दो, तो x मैंने यहां से कॉमन ले सकते हैं, इससे ज्यादा ले नहीं सकते क्योंकि इसके अलावा इन लोग के पास में है कुछ नहीं। ठीक है इसके पास नहीं है, इसके पास तो है। तो x माइनस 30 और अगर यहाँ 25 माइनस के साथ बाहर ले लें काम बन जाएगा। x माइनस 30 ठीक इक्वल टू 0। अब क्या करना है, रूट निकाल लेते पहले, तो एक स्टेप और लेके चलते हैं। x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 25 आ जाएगा प्लस का। ठीक है राइट पे शिफ्ट करेंगे प्लस आ जाएगा। ठीक है x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस 30। ठीक है क्या ये पता चल गया, ये पता चल गया हमें प्रोडक्शन। ठीक है हर एक दिन में इतना जो है वो ट्वाइस फॉर्म कर रहा है। ठीक अब आगे में क्या करना है, इसके बाद में अपने को ये करना है कि पहले यहां तक तो कॉपी करो यार। एक लाइन स्टेटमेंट लिखना है, वो कहाँ लिखते हैं देख लो जरा सा। ठीक है ऐसा करो आप लोग स्टेटमेंट लिख लेना। ठीक है नंबर ऑफ ट्वाइस हमने यहाँ पे मान लिया है। ठीक है तो वो आप लिख लेना। चलो लिख देता हूँ। हेंस द रिक्वायर्ड हो गई, लिख नहीं रहा है इसलिए लिख ही देता हूँ। रिक्वायर्ड ट्वाइस या प्रोडक्शन, रिक्वायर्ड ना लिखो तो ट्वाइस ईच डे, रिक्वायर्ड नहीं लिखना चाहिए, इज 25, 30। ठीक है रिक्वायर्ड नहीं लिखना चाहिए, प्रोडक्शन लिखना है। द प्रोडक्शन ऑफ ट्वाइस, रिक्वायर्ड हटा दो, प्रोडक्शन हटा दो। हेंस द प्रोडक्शन ऑफ ट्वाइस। ठीक है ईच डे है ना, ईच सही कर दो, लीच लग रहा, ईच डे 25 और 30। ठीक है तो पहले इसे कॉपी करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना है जिनका सम 27 हो और उसका प्रोडक्ट 182। हिंदी में बोले तो ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उसका गुणनफल 182 हो। ठीक है तो क्या करें, सबसे पहले तो हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है हम फर्स्ट पार्ट नहीं सॉरी 3 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले मान लेते हैं let the first number be x and another number be 27 minus x कर दे तो निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है दोनों का प्रोडक्ट 82 के इक्वल हो। ठीक है ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है अब मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है थोड़ा सजा के लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और 182 राइट हैंड साइड पे है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो प्लस से तो माइनस हो जाएगा। 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है माइनस को ले लेते हैं कॉमन, तो माइनस को ले लिया कॉमन, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो चलो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। अब क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करो तो आ जाएगा 182x स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब हमें 27 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें 182x स्क्वायर मिल जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे, अगर यहां माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करने पे हमें एडिशन करने पे हमें -27 मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें, कैसे आएगा 182? तो 182 को ही हम ब्रेक कर दें। 182 को सबसे पहले हम 2 से फैक्टर करेंगे तो 9 1। ठीक है, फिर 7 से लगाएंगे तो ये 13 आ जाएगा। ठीक, देखो अगर 7 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, और इंटू 30 इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 182 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप पेयर लगाते हो 13 2 का, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है कि 27 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -14x माइनस 13x। ठीक है, यहां ऐड करने के लिए मैं क्यों बोला गया था समझिए। जब दोनों क्वांटिटी आपका अगर माइनस में होता है तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है, और अगर एक प्लस और एक माइनस में होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का जोड़ा बना लो और कॉमन ले लो। तो यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x को ले सकते हैं, x माइनस 13, और इन दोनों पास में क्या है 14 कॉमन है। ठीक है, तो हम यहां से 14 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, माइनस ले चुके तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 13 आ जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13, देखो जो बाहर था ब्रैकेट का उसको हम एक साथ में ले लिए हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर में है दोनों अगर आप देखें तो सिमिलर दिख रहा, इन दोनों में से एक को लिया जाता है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -14 है। ठीक है, अगर हम इसको राइट पे लेके जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा +14। ठीक है, और x इज इक्वल टू -13 है, राइट पे शिफ्ट करेंगे +13। देखिए ये रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है, लिख देते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 13,14। ठीक है, तो दो नंबर हमने यहां पता कर चुके हैं। अगर आप चाहें फर्स्ट नंबर 13 को मानेंगे तो सेकंड नंबर जो है यानी अनदर नंबर जो है आपको 14 मिलेगा। फर्स्ट नंबर आप 13 मानोगे तो फर्स्ट नंबर अगर आप 14 मानोगे तो आपको 13 मिलेगा अनदर नंबर। ये डिपेंड करता है, देखो कुछ भी आप कर लो। ठीक है, 13 और 14 ही आपको दो नंबर मिलेंगे। अब आगे में चलते हैं और क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, हमें दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। ठीक है, जिसका सम का स्क्वायर जो होगा वो 365 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को निकालना है। ठीक है, जिनका सम का स्क्वायर जो है वो इक्वल होंगे 365। ठीक है, समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले तो टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को कुछ मान लेते हैं, तो मान लेते हैं लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी
x एंड x प्लस 1। हमने दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को मान लिया x और x प्लस 1। ठीक है, आगे में चलते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है, क्या हो गया पता नहीं, जबकि इंक तो मैंने भर रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोर्ड पे लग रहा है कि मॉइस्चर है जिसकी वजह से चलने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। देखो जरा सा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, कि जो दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है उसका सम के स्क्वायर जो है वो इक्वल है 365 की। ठीक है, तो वही मैंने यहां पे किया है। एक्स स्क्वायर को कॉपी प्लस इसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। तो इसको लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 365। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉपी प्लस एक्स स्क्वायर कॉपी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा और 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 और फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा ये 2x इज इक्वल टू 365। 365 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं और इन दोनों जोड़ देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को घटा दो तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर से इक्वेशन को देखो, अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं 2 को कॉमन लेते हैं, तो चलो ले लो कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2, ठीक है, 2 8 जा 60, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो डायरेक्ट लिख दो 0। अभी हमने जस्ट यार इसका फैक्टर किए हैं, देखो, ठीक है, 182 का फैक्टर हमने किया है कितना? -13 -14। यहां नंबर देखो क्या है, प्लस एक्स है, तो यहां पे -13 -14 नहीं करना है, करोगे तो यहां प्लस होना चाहिए, यहां माइनस होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14x कर दें और अगर -13x कर दें और 182 को कॉपी कर लें। जरा सा समझो, समझने की कोशिश करो। जब हमने एक्स स्क्वायर को प्रोडक्ट किया -182 के साथ में तो हमें क्या मिला? हमें मिल गया यहां से 182 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में। ठीक है समझो जरा सा, x को मल्टीप्लाई किया -182 के साथ में तो हमें मिलेगा -182 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है कि मिडिल टर्म को अपने को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को क्या करना है? स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करना है तो यहाँ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो प्लस 14x में अगर -13x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 14x को और 13x को अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो कितना आएगा? -182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अपना फैक्टर ठीक है। अब कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 14 -13 कॉमन ले लिया, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। बताओ यहां कोई कंफ्यूजन है तो? होना नहीं चाहिए। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 13 और x इज इक्वल टू कितना आ गया? -14। तो जरा क्वेश्चन को पढ़ो और देखो क्या कह रहा है। कह रहा है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आने की -14 अपने को नहीं लेना है। तो देखो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना आया है? 13 आया है। ठीक है, हमें अनदर अभी फाइंड करना है, तो हमें अनदर इधर निकाल दे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है,
देयरफॉर फर्स्ट जगह नहीं है, फर्स्ट नहीं लिख रहे हैं, देयरफॉर सेकेंड या अनदर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1। x कितना है, 13 प्लस 1। यहीं पे अगर आगे थोड़ा बढ़ाया जाए तो कितना मिल जाएगा, 14। तो जो अपना टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आया है वो कितना आया, 13 और 14 आया है। पहले यहां तक कॉपी करेंगे, फिर हम अनदर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 5 करेंगे, 3 और 4 हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज, क्वेश्चन में ट्रायंगल लिखना भूल गए थे, अभी ऐड कर दिया हमने। ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, वो बेस से 7 कम है। If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two side. यदि उसका हाइपोटेनियस जो है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो उसका अदर साइड अपने को फाइंड करना है। क्या करना है, अदर साइड फाइंड करना है। क्वेश्चन 5 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले मान लेते हैं यार, अपने पास देखो एक ट्रायंगल है, ठीक है, कैसा होगा, ऐसा होगा। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो तो एल्टीट्यूड आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। क्या कह रहा है कि बेस जो है वो x सेंटीमीटर है, तो जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड यही है, तो x माइनस 7 हो जाएगा। पहले मान लेते हैं, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, लिख देता हूं पूरा, राइट एंगल ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, तो बेस कितना हो जाएगा, x माइनस 7, ठीक है। और जो इसका हाइपोटेनियस है वो कितना, 13 सेंटीमीटर है, ठीक। आप चाहे तो इसका नामीकरण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दिया, ए बी सी और ये है डी, ठीक है, इसका हमने नामीकरण कर दिया। बताइए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब अपने को क्या करना है, हाइपोटेनियस, हाइपो गिवन है, सॉरी, 13 सेंटीमीटर, और इसका परपेंडिकुलर या तो एल्टीट्यूड कह दो, ठीक है, कितना है, x माइनस 13। अगर हम यहां से 13 नहीं है, 7 है, अगर हम यहां से पीजीटी अप्लाई कर दे तो अपना काम बन जाएगा अकॉर्डिंग टू पीजीटी, ठीक है। क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। अच्छा सुन लो, एक बात सुन लो, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आपने कम्यूटेटिव लॉ को पढ़ा है कि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के, है ना। तो चाहे परपेंडिकुलर आगे हो पीछे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर मैं ये साइड पे शिफ्ट करता हूं तो उसका जो नेचर है वो बदल जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अगर देखो तो x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस देखो तो क्या है, x, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में हम ब्रेक डाउन कर देंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे या तो 49 आ जाएगा, और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 14x आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ऐड कर दो एक्स स्क्वायर को, ठीक है। 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। हम इसको इधर लेके आ जाते हैं, इसको इधर लेके चला जाते हैं, ताकि तीनों में साइन चेंज ना करना पड़े, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने क्या किया, 169 को लेके आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है।
2x² माइनस 14x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में 9 0, 16 में 4 चला जाएगा तो 12 बचेगा, साइन क्या रहेगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लिया, x² माइनस 7x माइनस 60, 120 का आधा 60, ठीक है। x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखो 2 डिवाइड में चला जाएगा और 0 को डिवाइड 2 से करेंगे तो 0 ही मिलेगा, ठीक है। अब करना है क्या कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करो, कितना आएगा माइनस 60x², ठीक है, कितना आएगा माइनस 60x²। अब अपने को यह करना है कि 7 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाए माइनस 60x², और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें मिलना चाहिए कितना 7x, कितना 7x। तो जरा सा देखो और इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम लिखें कि x², क्या हो गया मार्कर को कुछ समझ नहीं आ रहा, x² माइनस 12x प्लस 5x कर दे और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखो 12 25 60, ठीक है, x इंटू एक्स x² माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 60x² मिल गया, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 7x मिल जाएगा, ठीक है। तो x अगर दोनों से कॉमन लिया जाए तो x, ठीक है, तो यहां बच जाएगा x और यहां 12, अगर यहां से 5 कॉमन ले ले तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेमी है, ये भी सेमी है, लेकिन याद रखना एक बात को, कभी भी साइड जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसको इग्नोरेंस करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। हम किसको लेंगे तो 12 को लेंगे, ठीक है। Therefore, the base, है ना, the base is equal to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। Therefore what are? Therefore, altitude, the altitude is equal to कितना आ जाएगा, x माइनस 7, x है 12 माइनस 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा रिक्वायरमेंट था 2 साइड का। एक क्वेश्चन और बचा हुआ, पहले इसे आप कॉपी करेंगे, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं, फिर ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहा है कि a cottage industry produce a certain number of pottery article in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में सर्टेन पोएट्री आर्टिकल को तैयार करता है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ब्रैकेट में इन रुपीज, was 3 more than twice the number of articles produced on that day। फिर वो ऑब्जर्व करता है कि एक पर्टिकुलर डे में जो आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो अनदर डे से 3 more than 2 times हो जाता है। If the total cost of production on that day was 90 rupees, जबकि टोटल डे का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 90 रुपीज। What is the number of articles produced
एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें क्या निकालना है कि हर एक आर्टिकल का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, ये अपने को पता करना है, और कितना एक दिन में आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है वो हमें निकालना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ईच डे बी एक्स एंड the cost of production be 2 times of x प्लस 3। ठीक है, क्या कह रहा है कि दूसरे दिन के जो आर्टिकल का जो कॉस्ट का प्रोडक्शन है, ठीक है, वो दोगुनी, सॉरी, ठीक, मोर देन 2 टाइम्स है अनदर डे। ठीक है, तो ये हमने यहां मान लिया, ये रुपीस में है, ध्यान में रखिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, और टोटल डे का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो 90 रुपीज। ठीक है, तो x इंटू 2x+3 इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट करो तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ। ठीक, अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करो। जब करोगे तो 9 दूनी 18 यानी कि -180x²। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हमने प्रोडक्ट किया तो हमें मिल गया यहां से कितना, 180 नहीं भैया, गलत है ये ना, सही 9 दूनी 18 ना, 180। हाँ ठीक, ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जब हमने प्रोडक्ट किए, ठीक है, मल्टीप्लाई किए, तो हमें मिल गया -180x²। ठीक है, अब मिडिल टर्म को इस तरीके से हमें स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें जो प्रोडक्ट मिले वो -180x² मिल जाए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें कितना मिलना चाहिए। तो इसको निकालना है, 180 को सबसे पहले 2 से लगाया कि 90 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 45, 3 से, 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से 5 आएगा। चलिए, अब बनाना है पेयर। ठीक है, 5 3 15 और 3 2 6, 6 2 12। ठीक, तो 15 में से अगर 3 को, सॉरी 12 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 3x, है ना, यानी कि x के साथ में घटाएंगे। ठीक है, अभी मैं कांस्टेंट बात कर रहा हूँ। तो 2x² प्लस 15, देखो प्लस लेके आना तो बड़ा नंबर हमें पॉजिटिव साइन के साथ रखना, -12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। बोथ में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, तो x दिख रहा है, चलो ले लिया x कॉमन, 2x प्लस 50, और यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ है दोनों में। ठीक, तो अगर 6 ले ले तो काम बन जाएगा, 15 90 होता है। ठीक है, 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो 12 को पहले लिख ले, बाद में 15 को लिखे तो भी एक ऑर्डर में आ जाए। ठीक है, तो x-6 इंटू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। x-6 इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2 + 6। 2x इज इक्वल टू +15 है, राइट पे शिफ्ट करोगे -15, x इज इक्वल टू -15 मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव फ्रैक्शन में हमें मिला है उसको नहीं लेके चलना। एक दिन में 6 आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स वो तैयार करता है। ठीक है, उसका कॉस्ट पता कर लेंगे कितना पड़ रहा है, 6 तैयार करता वो तो पता चल गया। ठीक, द नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, प्रोड्यूस इन ईच डे
डे इज 6। कॉस्ट निकालेंगे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो उत्पाद का कितना लागत है वो पता करते हैं, 2x+3। तो 2 × 6 + 3, 6 × 2 = 12 + 3 ऐड करेंगे तो ये 15 रुपीज जो है एक आर्टिकल्स का उनको पड़ता है, ठीक है। 15 रुपए जो है एक आर्टिकल्स का उनको पड़ता है। और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है 4.2। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है।